जय श्री श्याम। आज हम डिस्कस करेंगे भी आज अपना लेक्चर रहेगा बीएससी फाइनल फिजिक्स का यूनिट सेकंड का लेक्चर नंबर 8, बीएससी बीएड थर्ड ईयर का यूनिट सेकंड का लेक्चर नंबर 16 रहेगा। और आज हम डिस्कस करेंगे श्रोडिंगर तरंग समीकरण के तरंग फलन के व्यापक गुण। भाई यहाँ पे जो श्रोडिंगर तरंग समीकरण के अंदर जो वेव फंक्शन होता है साइन आर टी, उसके अंदर कौन से गुण है उसके बारे में फाइंड करेंगे। तो देखते हैं भी अपने श्रोडिंगर कालाश्रित श्रोडिंगर समीकरण क्या होती है। कालाश्रित श्रोडिंगर समीकरण वो अपनी होती है भी अपनी जे एच कट कर ली अपॉन कर ली टी साइन आर टी माइनस एच कट स्क्वेयर अपॉन 2m डेल स्क्वेयर प्लस वी आर टी और साइन आर टी। ये होती है भी आपकी इक्वेशन नंबर 1 दे दो। कालाश्रित त्रिविमीय काल आश्रित या टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर समीकरण। अब क्या है इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। फर्स्ट देखिएगा, अब ये बताता है भी ये प्रथम कोटि की समीकरण है। ये क्या है भी आपकी प्रथम कोटि की समीकरण है, ठीक है। अब क्या प्रथम कोटि की समीकरण होने के कारण यदि क्या है भी t बराबर 0 समय पर तरंग फलन साइन r0 भी ज्ञात हो तो उस कंडीशन के अंदर क्या है भी हम t समय पर तरंग फलन साइन आर टी को क्या कर सकते हैं भी ज्ञात कर सकते हैं। कहने का मतलब क्या है भी ये जो कालाश्रित श्रोडिंगर समीकरण है प्रथम कोटि की अवकल समीकरण है। यदि t बराबर 0 पर साइन r0 ज्ञात हो तो भविष्य में क्या है भी t समय पर तरंग फलन साइन आर टी का मान क्या है भी ज्ञात किया जा सकता है, ठीक है। अब क्या है भी दूसरा पढ़ते हैं। ये रेखीय समीकरण है, क्या है भी लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है, ठीक है। कहने का मतलब यहां पे क्या है भी साइन आर टी का पद है या भी साइन आर टी के अवकलज पद है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है भी ये इस प्रकार के पद नहीं है, ना तो क्या है भी साइन स्क्वायर आर टी का पद है या भी आप मानो यहाँ पे भी कोई साइन आर टी के अवकलन के वर्ग का पद नहीं है भी। इस प्रकार की कंडीशन हमारे सामने नहीं है। इस प्रकार की कंडीशन न होने के कारण हमारे सामने तो ये मान सकते हैं भी ये आप मानो भी ये लीनियर इक्वेशन है, ठीक है, रेखीय समीकरण है। अब क्या रेखीय समीकरण होने के कारण क्या भी अध्यारोपण के सिद्धांत को सेटिस्फाई करती है। और अध्यारोपण का सिद्धांत क्या भी तरंग फलन के लिए काफी ज्यादा जरूरी है। तो यदि क्या अभी हमारे पास दो फंक्शन हो साइन आर टी एंड साइन 2 आर टी, तो उसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं साइन आर टी साइन 1 आर टी प्लस साइन 2 आर टी। इस प्रकार से क्या भी आप लिख सकते हैं।
भी रेखीय समीकरण होने के कारण क्या भी अध्यारोपण के सिद्धांत को क्या भी सेटिस्फाई करती हैं। भी पहली बात क्या भी प्रथम कोटि की अवकल समीकरण जिसके कारण क्या भी कोई भी टी समय पर हम क्या भी वेव फंक्शन की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। दूसरी बात ये बताता है भी ये रेखीय समीकरण है जिसके कारण क्या भी अध्यारोपण जो साइन क्या भी फंक्शन है वो अध्यारोपण के सिद्धांत को क्या भी सेटिस्फाई करता है। तीसरी बात ये बताता है भी ये एक होमोजीनियस समीकरण है या सममांगी समीकरण है। याद रख लेना, कई बार पूछ लेता है। 3 नंबर क्या बताता है भी ये सममांगी होमोजीनियस समीकरण है। और सममांगी समीकरण होने के कारण इस फलन का मान क्या बताता है भी समय के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, समय पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, भी एक सममांगी समीकरण है जिसके कारण के भी इस फलन का मान के भी समय पर निर्भर नहीं करता है। अतः के भी तरंग फलन का जो परसमानीकरण है, परसमानीकरण या नॉर्मलाइजेशन समय पर निर्भर नहीं करता। ठीक है। तीसरी बात दोबारा देखिएगा, अब ये बताता है ये होमोजीनियस इक्वेशन है जिसके कारण इस फलन का मान टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। और ये फंक्शन क्या कहलाता है भी आपका नॉर्मलाइजेशन फैक्टर कहलाता है। और नॉर्मलाइजेशन फैक्टर के बारे में क्या भी तरंग फलन का परसमानीकरण क्या होता है उसके बारे में थोड़ी देर बाद में क्या भी हम डिस्कस करेंगे। अब क्या भी एक चौथे गुण के बारे में भी चर्चा करते हैं। वो क्या है भी आपका श्रोडिंगर समीकरण का श्रोडिंगर समीकरण का संभावित हल समतल तरंग फलन भी है। समतल तरंग फलन भी है। और समतल तरंग फलन के कारण क्या है भी एक तरंग पैकेट का निर्माण भी किया जा सकता है। भी समतल तरंग फलनों के कारण क्या है भी वेव पैकेट्स या भी तरंग संघ तरंग समूह का निर्माण भी किया जा सकता है। ये भी क्या है भी तरंग समूह या वेव पैकेट्स होना क्या है भी मुख्य गुण है। ठीक है, भी इस प्रकार के सामने भी चौथी कंडीशन क्या बताता है भी श्रोडिंगर जो इक्वेशन दी गई है भी इसका एक अलग क्या मान लो भी समतल तरंग फलन भी और समतल तरंग फलनों के कारण क्या है भी वेव पैकेट्स का निर्माण किया जा सकता है। भी वेव पैकेट्स या तरंग समूह या तरंग संघ भी क्या है भी हमारे पास एक गुण जरूरी है। ठीक है, अब इसके बाद में हम डिस्कस करते हैं भी इसके तरंग फलन के भौतिक महत्व के बारे में। तरंग फलन का भौतिक महत्व। तरंग फलन का भौतिक महत्व क्या है इसके बारे में क्या अभी हम चर्चा करते हैं। अब ये बताते हैं भी किसी स्थितिज ऊर्जा के क्षेत्र में किसी गतिशील कण के व्यवहार को क्या भी तरंग फलन के द्वारा डिनोट किया जा सकता है। वे किसी पोटेंशियल एनर्जी के एरिया के अंदर किसी गतिशील कण के बिहेवियर को या भी किस प्रकार का गतिशील कण की कंडीशन होगी उसके बिहेवियर को क्या भी वेव फंक्शन के द्वारा क्या भी आप डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, तरंग फलन के द्वारा जो वेव फंक्शन क्या है भी आपका साइन आरटी है। अब क्या है भी तरंग फलन के अंदर एक जो फंक्शन निकालते हैं भी अपने ये इसके बारे में थोड़ी सी डिस्कस करता है भी इसका भौतिक महत्व क्या है। ये क्या हो जाएगा भी आपका साइन स्टार
आर टी साइन आर टी, ये चीज होगी। यहां पे इस फंक्शन के बारे में ये बताता है भी इस फंक्शन की वैल्यू है ना हमेशा क्या होगी भी वास्तविक प्राप्त होगी, वास्तविक प्राप्त होगी और क्या होगी भी धनात्मक प्राप्त होगी। एक तो बारे में ये बताता है भी यहाँ पे कोई सी भी कंडीशन मान लो भी इस फंक्शन कोई भी वेव फंक्शन के लिए इस भी किसी कण के पाए जाने की जो प्रायिकता से शो करते हैं भी इसको, इसकी वैल्यू क्या भी हमेशा क्या होगी वास्तविक प्राप्त होगी और धनात्मक प्राप्त होगी। रियल फंक्शन क्यों प्राप्त होगी भी यहाँ पे, ये इसका क्या भी कंजुगेट पार्ट हो गया, ये सिंपल पार्ट हो गया। भी यहाँ पे कोई भी इमेजिनरी पार्ट हो तो इमेजिनरी पार्ट के भी आपस में एक दूसरे से कैंसिल आउट हो भी जाएंगे, ये पीछे वाले लेक्चरों के अंदर हम देख भी रहे हैं। ठीक है, अब क्या भी उसके बाद में आगे बताते हैं। अब क्या भी एक तो ये बात बता दी, एक क्या बात बताई भी 1926 के अंदर मैक्स बोरन नाम के साइंटिस्ट ने, मैक्स बोरन नाम के साइंटिस्ट ने यह बताया भी किसी समय टी पर कण के पाए जाने की प्रायिकता, किसी समय टी पर कण के पाए जाने की प्रायिकता इस फैक्टर के क्या होती है भी समानुपाती होता है। ठीक है, और उसके बाद में मैक्स बोर्न ने क्या बताया भी सन 1926 के अंदर किसी समय टी पर कण के पाए जाने की प्रायिकता इस फंक्शन के ऊपर डिपेंड करती है। अब ये बताता है जहां पर कण के पाए जाने की प्रायिकता अधिक होती है वहां पे वेव फंक्शन का मान क्या होता है ज्यादा होता है, और जहां पर कण के पाए जाने की प्रायिकता कम होती है वहां पर साइन आर टी फलन का मान क्या होता है भी कम होता है। बी फिजिकल मेथड के बारे अंदर क्या बताया बी वेव फंक्शन के बारे में बताता है भी स्थितिज ऊर्जा के क्षेत्र के अंदर किसी गतिशील कण के व्यवहार को क्या भी वेव फंक्शन के द्वारा डिनोट कर सकते हैं, और वेव फंक्शन के द्वारा भी हम कण की उपस्थिति को पा सकते हैं भी कण कहाँ पे है। उसके बारे में क्या कथन दिया भी जहाँ पे कण के पाए जाने की प्रायिकता ज्यादा होगी वहां पे वेव फंक्शन का मान ज्यादा होगा, और जहाँ पे कण के पाए जाने की प्रायिकता कम होगी वहां पे वेव फंक्शन का मान क्या होगा भी कम होगा। भी कहने का मतलब भी कण जहां उपस्थित भी वेव फंक्शन का मान जिस जहां पे ज्यादा है वहां पे क्या होगा भी कण उपस्थित होगा। ठीक है, अब उसके आधार पर क्या भी एक कंडीशन लिख सकते हैं भी अपने भी ये जो फैक्टर था ये लिखते थे हम किसी कण के पाए जाने की प्रायिकता से शो करते थे भी किसी कण के पाए जाने की प्रायिकता को इस फंक्शन के अकॉर्डिंग शो करते थे। यदि क्या भी हम ये लिखें किसी अल्पांश आयतन dv में कण के पाए जाने की प्रायिकता वो किससे शो करेंगे भी अपने पी आर टी डीवी साइन आर टी डीवी। थोड़ा सा ध्यान रखना भी अपने यहाँ पे ये फंक्शन था ओनली अपना, ये क्या थी बी पी इक्वल टू था पे किसी कण के पाए जाने की प्रायिकता। ठीक है, ये चीज बात थी। ये क्या है भी आपका किसी अल्पांश आयतन dv में कण के पाए जाने की प्रायिकता, तो इस फैक्टर को क्या भी इस प्रकार से शो करेंगे। ठीक है, क्लियर है। और यहाँ पे साइन आर टी को क्या बोलते हैं बेस को प्रायिकता आयाम भी बोलते हैं, प्रायिकता आयाम बोलते हैं इस फंक्शन को। ये इसके भौतिक महत्व के बारे में क्या भी आपको बताता है। अब क्या भी उसके जो प्रतिबंध के बारे में चर्चा करते हैं भी तरंग फलन के प्रतिबंध।
तरंग फलन के प्रतिबंध क्या है, इसके बारे में अब डिस्कस करते हैं। पहली बात ये बताता है भी तरंग फलन का मान, वेव फंक्शन का मान कहीं पर भी अनंत नहीं हो सकता, अनंत नहीं हो सकता। भी ये बताता है भी तरंग फलन का मान क्या है, भी किसी भी स्थान पर अनंत नहीं हो सकता, क्योंकि जो ये अपना जो फंक्शन है साइन आर टी, ये कण की प्रायिकता को प्रदर्शित करता है, कण की प्रायिकता को प्रदर्शित करता है। और प्रायिकता का मान क्या है, कभी भी अनंत नहीं होता। भी प्रायिकता क्या है, भी कभी भी क्या नहीं होती है, अनंत नहीं होती। इसका जो मैक्सिमम मान क्या हो, प्रायिकता का अधिकतम मान क्या हो सकता है, 1 या 100% हो सकता है अधिकतम वैल्यू। भी प्रोबेबिलिटी तो अपने निकालते हैं, उसकी अधिकतम वैल्यू या तो a या 100% हो सकती है। भी कहने का मतलब वेव फंक्शन का मान क्या है, भी कभी भी क्या है, भी अनंत नहीं हो सकता। अनंत क्यों नहीं हो सकता, जो ये फंक्शन है वो किसी कण के पाए जाने की प्रायिकता है। भी इतनी बार पढ़ रहे थे भी किसी कण के पाए जाने की प्रायिकता इसके ऊपर डिपेंड करती है। तो प्रायिकता क्या है, भी कभी अनंत नहीं होती, अनंत नहीं होती तो वेव फंक्शन क्या है, भी कभी अनंत नहीं हो सकता। अब दूसरी बात क्या बताता है, भी किसी एक पोजीशन के ऊपर, भी किसी एक पोजीशन के ऊपर तरंग फलन का एक ही मान प्राप्त होना चाहिए। भी किसी एक स्थिति पर तरंग फलन का, किसी एक स्थिति पर तरंग फलन का एक ही मान प्राप्त होना चाहिए, एक ही मान प्राप्त होना चाहिए तरंग फलन साइन आर टी पर। क्यों कि एक समय पर क्या है, भी एक कण दो स्थानों पर नहीं हो सकता। एक समय पर एक कण दो स्थानों पर नहीं हो सकता। भी ये बताता है भी किसी एक पोजीशन के ऊपर क्या है, भी वेव फंक्शन का मान क्या होना चाहिए, भी एक ही प्राप्त होना चाहिए, क्योंकि एक टाइम के ऊपर कण दो स्थानों के ऊपर नहीं हो सकता। ठीक है, भी एक कोई पोजीशन के ऊपर मान लो, भी एक पोजीशन मान लो, उसके ऊपर क्या है, तरंग फलन का क्या मान भी एक प्राप्त होना चाहिए। भी ये बताता है भी किसी एक पोजीशन के ऊपर तरंग फलन का मान क्या होना चाहिए, भी एक ही प्राप्त होना चाहिए, क्योंकि एक समय के ऊपर है ना, ठीक है, कण दो स्थानों पे नहीं हो सकता। भी एक समय के ऊपर क्या कण भी एक स्थान के ऊपर होगा। ठीक है, ये थी भी इसके प्रतिबंध। एक तो क्या है, भी तरंग फलन का मान क्या है, भी अनंत नहीं हो सकता, क्योंकि जो ये वेव फंक्शन है इसके प्रोबेबिलिटी को डिनोट करता है, प्रोबेबिलिटी क्या भी अनंत नहीं हो सकती। दूसरी क्या बात बताता है, भी किसी एक पोजीशन के ऊपर तरंग फलन का एक ही मान होना चाहिए। ठीक है, अलग अलग पोजीशन के ऊपर तरंग फलन के मान क्या होंगे, भी अलग अलग होंगे, बट एक पोजीशन के ऊपर तरंग वेव फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, भी एक ही प्राप्त होगी। अब डिस्कस करते हैं भी तरंग फलन का परसमान्यीकरण। तरंग फलन का परसमान्यीकरण ये क्या होता है? नॉर्मलाइजेशन ऑफ वेव फंक्शन, नॉर्मलाइजेशन ऑफ वेव फंक्शन, इसके बारे में भी और डिस्कस करते हैं। अभी परसमान्यीकरण किसे कहते हैं? ये एक चीज पढ़िए भी, किसी कण के
किसी कण के समय t पर, किसी कण के समय t पर, समय t में स्थिति सदिश r पर dv आयतन में पाए जाने की प्रायिकता, पाए जाने की प्रायिकता भी किसी कण के समय t पर dv आयतन में, समय t में पोजीशन r के ऊपर dv आयतन में पाए जाने की प्रायिकता क्या होती है भी आपकी ये होती है, इससे शो करते हैं p/r/t dv और अपना साइन r/t की स्क्वायर dv। ठीक है, अब क्या है भी यहां तक तो हमने पढ़ चुके हैं। अब ये बताते हैं यदि क्या भी संपूर्ण आकाश के अंदर कण के पाए जाने की प्रायिकता क्या होनी चाहिए भी ये मान लो भी अपने एक बात के अंदर ये बताता है भी, थोड़ा सा सुनिएगा भी आकाश के अंदर कोई पार्टिकल है, गति कर रहा है, तो वहां पे वेव फंक्शन बन रहा है। वेव फंक्शन क्या है भी अपना तरंग फलन है, और तरंग फलन का जहां मान ज्यादा होगा वहां पे कण के पाए जाने की प्रायिकता क्या होगी भी ज्यादा होगी। तो क्या है भी संपूर्ण आकाश में कण के पाए जाने की प्रायिकता क्या होगी भी प्रायिकता 1 के बराबर होनी चाहिए भी प्रोबेबिलिटी 1 क्या होता है भी मैक्सिमम मान होता है 1 यहाँ पे, इसलिए बोला है भी कण के पाए जाने की प्रायिकता 1 के बराबर होनी चाहिए भी आकाश है वहां पे क्या भी तरंग फलन है, तो संपूर्ण आकाश के अंदर कण तो कहीं ना कहीं उपस्थित होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी 0 तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि संपूर्ण आकाश के अंदर क्या भी कण कहीं ना कहीं स्थित होगा। तो संपूर्ण आकाश को क्या भी इस प्रकार से लिख सकते हैं, संपूर्ण आकाश को उसके कण के पाए जाने की प्रायिकता को dv ये 1 इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, साइन r/t की स्क्वायर dv। अब थोड़ा सा देखिएगा अभी ये फंक्शन क्या है भी सिंपल लिखते हैं तो किसी कण के पाए जाने की प्रायिकता, dv आयतन में कण के पाए जाने की प्रायिकता, संपूर्ण आकाश में कण के पाए जाने की प्रायिकता। ठीक है, तीनों के त्रिविमीय कंडीशन के लिए है। ठीक है, अब के भी इसको बोलते हैं बोलते हैं भी परसामान्यीकरण प्रतिबंध। भी इस रिलेशन को क्या बोलते हैं भी परसामान्यीकरण प्रतिबंध बोलते हैं। और जो क्या है भी इस प्रतिबंध का पालन करता है भी जो तरंग फलन क्या है भी इस प्रतिबंध का पालन करता है, उस तरंग फलन को बोलते हैं अपने परसामान्यीकृत तरंग फलन। भी जो क्या है भी संपूर्ण आकाश में कण के पाए जाने की प्रायिकता ये होती है। ठीक है, संपूर्ण आकाश के अंदर कण कहीं ना कहीं उपस्थित होगा तो उसके पाए जाने की प्रायिकता क्या होगी भी 1 होगी, अधिकतम होगी। इस प्रकार का प्रतिबंध क्या कहलाता है भी परसामान्यीकरण प्रतिबंध कहलाता है। और जो तरंग फलन है भी तरंग फलन है इस प्रतिबंध का पालन करते हैं, उन फलनों को बोलते हैं परसामान्यीकृत तरंग फलन। ठीक है, अब क्या ये त्रिविमीय गति के लिए चल रहे थे कण की, एक ही विमीय गति के लिए परसामान्यीकरण प्रतिबंध क्या होगा। किसी कण की एक विमीय गति के लिए परसामान्यीकरण प्रतिबंध क्या होगा। किसी कण की एक विमीय गति के लिए परसामान्यीकरण प्रतिबंध क्या होगा।
उसको किस प्रकार से डिनोट कर दें, पर सामान्य कण प्रतिबंध के लिए क्या होना चाहिए भी, उसके कण के पास जाने की प्रायिकता 1 के इक्वल होनी चाहिए। तो इसको इस प्रकार से डिनोट कर देंगे भी माइनस इन्फिनेटिव से लेके प्लस इन्फिनेटिव साइन एक्स टी की स्क्वायर डी एक्स, और ये क्या होनी चाहिए भी आपकी 1 होनी चाहिए। यहाँ पे x और x इसलिए यूज किया है भी एकविमीय गति को डिनोट कर रहा है, और माइनस इन्फिनेटिव से लेके प्लस इन्फिनेटिव तक की लिमिट इसलिए लगाई जाने यहाँ पे प्रतिबंध 1 है तो कण तो कहीं ना कहीं उपस्थित होना ही चाहिए। तो एकविमीय गति के लिए परसामान्य कण प्रतिबंध ये हो जाएगा। ठीक है, इससे आगे हम डिस्कस करते हैं वे अगले लेक्चर के अंदर। आज हमने किया वेव फंक्शन के गुण, प्रतिबंध और परसामान्य कण तरंग फलन के बारे में आज हमने डिस्कस किया।